तो चलिए सेकंड पार्ट के कॉन्सेप्ट वीडियो 2 में हम बात करेंगे सोर्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट वीडियोस में बात की थी कि कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज एक रेडिएशन एमिट करता है और ये जो रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलता है। ओके, तो जब भी कोई चार्ज वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन में, ऑसिलेशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम के अंदर अपने आप को सस्टेन कैसे कर पाता है, इसको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि एक बार ऑसिलेटिंग चार्ज ने एक टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। ठीक है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो प्रोड्यूस करेगी टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर प्रोड्यूस करेगी टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा मैग्नेटिक फील्ड फिर दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। ओके, तो आपने ऑसिलेशन कराया चार्ज का एक जगह, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे चल रही है। ठीक है, और इसी तरह एनर्जी आगे जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड नॉन मटेरियल वेव्स। दे आर नॉन मटेरियल वेव्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। और ये जो एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यही क्या है? यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे चला रही है। ठीक है, यही तो है सोर्स। टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही तो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ओके, अब ये ट्रांसवर्स क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पर जेड में दिखाया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स और वाई डायरेक्शन में होंगे। ओके, तो चलिए इनकी इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या इक्वेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, वेयर के इज द वेव नंबर एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जस्ट लाइक एनी ट्रांसवर्स वेव, जो हमने वेव्स चैप्टर में पढ़ी थी, एसएचएम एंड वेव्स हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसफर वेव की इक्वेशन क्या होती है। तो ये है ट्रांसफर वेव की इक्वेशन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरह मैं मैग्नेटिक फील्ड की भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, कि यहाँ है वेव नंबर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ई नॉट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेव, एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बी नॉट है। ओके, so omega is the angular frequency, k is the wave number, lambda is the wavelength, z is the direction of propagation, t is the specific time. तो वेव नंबर जैसा कि आपको याद होगा वो बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, या फिर ओमेगा बाय स्पीड ऑफ वेव, या फिर ओमेगा बाय वी। यहां पर v के जगह हम c यूज करते हैं बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं c से। तो ओमेगा बाय सी इज द वेव नंबर, या फिर अगर मैं वेव नंबर को सी से मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा आ जाएगा। तो वही रिलेशन यहां लिखा हुआ है। और वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव इनटू वेवलेंथ। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके, तो जैसे कि हमने बात की थी मैग्नीट्यूड ऑफ वेव नंबर इज 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर वेव इट इज 2 पाई बाय लैम्डा। और रिलेशनशिप बिटवीन परमिटिविटी of free space and the magnetic permeability of free space and speed of light। ठीक है, इन सब में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद होगा, कि अगर मैं एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर होता है 1 बाय सी स्क्वायर के। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं कि c इज इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। ठीक है, ये, और देखो यहां से आपको एक हिंट भी मिल रहा है कि एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट इज परमिएबिलिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लाइट है। तो यहां से एक हिंट भी मिल रहा है कि लाइट जो है वो कोई एक सेपरेट कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक कॉम्बिनेशन है। ओके, तो देखो यहां पर एक चीज तो तय है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक सिंगल फिनोमिना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक सिंगल फिनोमिना है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूं तो लाइट जस्ट
इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो जो भी बाकी सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब इसके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंपोनेंट्स हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ओके, तो फॉर एनी अदर मटेरियल, अगर मैं किसी और मटेरियल की बात करूं, ये तो हमने वैक्यूम में किया था, है ना। अगर किसी और मटेरियल की बात करूं तो वहां परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी म्यू। तो वहां पर स्पीड ऑफ वेव जो निकलेगी वो होगी 1/√एप्सिलॉन इंटू म्यू। ओके, तो मटेरियल के साथ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी चेंज होती है। वैक्यूम के अंदर होता है 3 × 10⁸